महाशिवरात्रि पर हजारीबाग के इचाक में बवाल मच गया। डुमरौन गांव में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, पथराव और कई गाड़ियां फूंक दी गई, लेकिन अब हालात नियंत्रण में है। गांव में पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में बवाल, इचाक के डुमरौन में भिड़े दो पक्ष, पथराव और फूंक दी गई कई गाड़ियां। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग के इचाक में बवाल हो गया। डुमरौन गांव में झंडा लगाने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, साथ ही उपद्रवियों ने एक कार और दो बाइक में आग लगा दी। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। दोनों पक्षों से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहा है। लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले सरकारी स्कूल में धार्मिक प्रतीक वाला मीनार नुमा गेट बनाने पर विवाद हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल है उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था, और हम लोगों ने उसमें प्रशिक्षु डीएसपी भी थे, थाना प्रभारी सीओ, वर्तमान सीओ जो है, इनके नॉलेज में भी यहाँ से सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर हम लोगों ने जिला अधिकारियों को देने का कार्य किया। आज हमारे समझ से यह लगता है कि जिला अधिकारियों द्वारा इस पर गंभीरता पूर्वक देखा जाता तो यह आज जो उत्पन्न हुई है समस्या, यह दोनों समुदाय के बीच नहीं होती। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति व्यवस्था काम करने के लिए अपने अपने समुदाय को लोग अपील करें। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से शिवरात्रि का त्योहार जो है वो अच्छे से निकल जाए। करीब 1 घंटे तक डुमरौन गांव रण क्षेत्र बना रहा, लेकिन अब हालात पर काबू पा लिया गया है। गांव में शांति बहाली की कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस सरकार की है, उसके मंत्री क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उसमें जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज खोल रहे हैं, और जिसका साइड इफेक्ट है अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य में हिंदू त्योहारों पर हो रहे बवाल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही इचाक मामले में बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ होने की आशंका जताई। झारखंड में समय समय पर सरस्वती पूजा के बसाल में कुछ तनाव हो जाता है, रामनवमी में तनाव, आज देखो शिवरात्रि में तनाव हो गया। ये कौन लोग हैं? सरकार को पहचान करना चाहिए जो भी लोग हैं, और तुष्टीकरण चश्मे से हटाकर, और जिस तरह मैं फिर कह रहा हूं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, मेरी शंका उधर ही जाती है। इचाक के डुमरौन गांव में हालात नियंत्रण में है। शांति बहाली के लिए पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सियासत उबल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम के साथ रांची से दीपक उरांव और शाहनवाज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।